ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि कुछ ही दिनों बाद आने वाली है। आज की वीडियो में महाशिवरात्रि के दिन यदि यह दिव्य उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। किसी भी चीज की शुरुआत यदि आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से करते हैं, उसका उद्देश्य आपका अच्छा होता है तो आपके भगवान अवश्य आपकी मदद करते हैं। प्रिय भक्तजनों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आज जो दिव्य उपाय बताया जा रहा है, ये दिव्य जड़ है। इस जड़ को आपको किस तरह से उपयोग करना है, कैसे इसका उपाय करना है, यह इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इससे आपको भाग्य जो है प्रबल होने की शक्ति मिलती है। यह एक ऐसी दिव्य वस्तु है जिसका आप प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभ निश्चित है। इसको आप प्रदोष के दिन या महाशिवरात्रि जो तिथियां होती हैं, यह दोनों ही अद्भुत तिथियां हैं। यदि आपके घर में रोग है, किसी को संतान से संबंधित समस्या है, कलह कलेश हो रहा है, आपका मन विचलित होता है, कार्य में मन नहीं लगता है, नवग्रहों से संबंधित समस्या है, आपके काम बार बार अवरुद्ध हो जाते हैं, तो आप जो है इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। कोई बिल्व पत्र अर्पित करता है तो कोई धतूरा अर्पित करता है, कोई भस्म से लेप करता है, पंचामृत स्नान कराते हैं। तो यह अलग अलग विधि विधान बताया गया है जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं, आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि बेलपत्र की जो जड़ होती है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। महाशिवरात्रि बहुत पास में आ रही है। आप यदि बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मंदिर में बेलपत्र का पौधा लगाने की प्रयास करें, जिससे आपकी संतान से संबंधित समस्या होगी तो वह भी दूर होगी। कहा जाता है कि भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने से महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि बिल्वपत्र की जड़ में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इसके वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी पूजा करने से धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बिल्वपत्र की जड़ में जो है घी, अन्न, खीर, मिष्ठान आदि दान करने से दरिद्रता का नाश होता है और कभी भी धन का अभाव घर में नहीं होता है, सदैव बरकत बनी रहती है। इस वृक्ष की जड़ का यदि आप विधिवत पूजन करते हैं तो आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। और यदि संतान सुख पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर इसका पुष्प हो गया, धतूरा हो गया, गंध हो गया, स्वयं बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद इस वृक्ष की जड़ का पूजन भी करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, बिल्वपत्र के बहुत उपाय हैं। बिल्वपत्र के वृक्ष की जड़ का यदि आप जल अपने मस्तक पर लगाते हैं तो समस्त तीर्थ यात्राओं का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। बिल्वपत्र की जड़ को पानी में घिसकर फिर उबालकर औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह कष्टकारी रोगों में भी अमृत के समान लाभकारी माना जाता है। बिल्वपत्र का सेवन और त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ, यह जो है ये पाचन क्रिया से दोषों से पैदा बीमारियों की रक्षा करता है। और बिल्वपत्र का सेवन त्वचा रोग है, आपकी डायबिटीज, पूरा बुरे प्रभाव पड़ने से भी रोकता है और तन के साथ साथ यह मन को भी शुद्ध करता है। और हिंदू सनातन धर्म में तो बिल्वपत्र की जो है पत्ते होते हैं, ये जो पत्र होते हैं, यह शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं और भगवान शिव इससे प्रसन्न होते हैं और मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति माता पार्वती के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और बेलपत्र समर्पित कर देते हैं, उन्हें महादेव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। यह माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी का बेल वृक्ष में वास होता है। जिस घर में एक बिल्व पत्र का वृक्ष होता है, जिस घर के सामने में भी होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास बताया जाता है। बिल्वपत्र को जो है भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। यह 3 नेत्र भूत, भविष्य और वर्तमान देखते हैं। उसी तरह महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने से, अर्पित करने से सुख, समृद्धि और मन में शांति और शीतलता बनी रहती है। अब आपको बताते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है बेलपत्र की जड़ का।
बेलपत्र की जड़ आपको लेनी है। अब आप पहले लेकर के आएँ उसके, जब आप या तो मंदिर में भी कर सकते हैं, यदि आपके आसपास मंदिर नहीं है तो छोटे से पार्थिव शिवलिंग का कंकड़ स्वरूप में भी पूजन करने से बेलपत्र की महिमा बहुत बढ़ जाती है, तो घर पर भी कर सकते हैं। और बेलपत्र की जड़ में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो शव यात्रा यदि अर्थी बेलपत्र की जड़ के पास से निकलती है तो उसको अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शास्त्रों में बताई गई बातें हैं। और जड़ से लेकर के आपको पहले घर पर लेके आनी है और इसको आपको साफ स्वच्छ तरीके से इसको धो लेना है। इसको धोने के बाद इसको गंगा जल से थोड़ा चंदन की तरह एक पत्थर में जो है घिस लें, बढ़िया ढंग से साफ स्वच्छ करके उसको घिस लें और एक दोने पर रख लें। फिर आपको चले जाना है शिव मंदिर में। पर शिव मंदिर पास में है तो वहाँ चले जाएं। घर में शिव जी के विग्रह स्वरूप आपने रख रखे हैं, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, शिवलिंग है, या फिर पार्थिव सिंह मिट्टी का बना सकते हैं तो आप घर पर कर सकते हैं। त्रिपुंड बनाना है आपको। अब त्रिपुंड बनाने के बाद फिर क्या करना है, आपको बढ़िया ढंग से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। ओम की आकृति बना लें शिवपिंडी पर, और जब यह श्रृंगार कर लें, बढ़िया ढंग से पूजन कर लें, भगवान भोलेनाथ को अपनी मनोकामना बोल लें, जो भी समस्या है वह बोल दें। सच्चे मन से, सच्चे भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुन करके यह उपाय आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको फिर शिवलिंग ये ले जाना है, इसको चंदन से घिस लें, बढ़िया चंदन बना करके। और फिर जब आप शिव मंदिर में चले जाएं तो आपको क्या करना है, त्रिपुंड बना लें, ओम बना लें। फिर उसी चंदन को जो आपने श्रृंगार किया है उसे किसी पात्र या दोने में रख करके एकत्रित कर लें, और उसकी जो है छोटी छोटी सी गोलियां जब सूख जाए वह तो छोटी छोटी सी गोलियां बना लें। इसको कम से कम 7 दिन तक 7 गोली बना लें। लगातार थोड़ा थोड़ा करके खा लेना है और इसे एक एक करके लगातार खाते रहें तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बेलपत्र की जड़, छाल, लकड़ी, पत्ती सारी बहुत ही उपयोगी हैं। इनके बेलपत्र का एक एक चीज उपयोगी होता है। प्रिय भक्तजनों, जो सच्चे मन से करता है, पूजन करता है भगवान भोलेनाथ का, बेलपत्र समर्पित करता है और यह उपाय करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। उनके घर में सदैव सुख, समृद्धि और धन धान्य की बरकत बनी रहती है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। आयुर्वेद में भी इन्हीं चीज़ों का बहुत बड़ा उपयोग बताया गया है। तुलसी की जड़ है, तुलसी जी की पत्ती हैं, बेलपत्र है, यह सब एक औषधियाँ होती हैं। इन पत्तों का या इन जड़ों का औषधि के रूप में उपयोग करने से हमें सदैव स्वास्थ्य के प्रति भी लाभ मिलता है। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसमें भी हमें लाभ मिलता है। प्रिय भक्तजनों, महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबके मनोरथ सिद्ध करें। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।